सर, आप जो नियुक्ति का विवाद चल रहा है कहीं न कहीं उसको लेकर के आप लगातार लिखते रहे हैं शासन और प्रशासन दोनों को, और आज 2 बजे का समय दिया था आपने कि हम कहीं न कहीं पुतला फूकेंगे। उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? यह विश्वविद्यालय दीदऊ गोरखपुर विश्वविद्यालय रेगुलेशन से नहीं चलता, मनमाना वाइस चांसलर्स के आदेश से चलता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन एक्ट वायोलेट करके चलता है। और जब यूनिवर्सिटी ग्रांट प्रथम श्रेणी पीजी और यूजीसी नेट को अयोग्य घोषित किया है विश्वविद्यालय ने, तो मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति से और ऑनरेबल कुलाधिपति से पूछना चाहता हूं कि न केवल इस गोरखपुर विश्वविद्यालय वरन प्रदेश के और देश के सभी विश्वविद्यालयों में बताएं कि योग्य आचार्य कौन है। यदि प्रथम श्रेणी पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कॉलर और नेट JRF आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेट यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो क्वालिफाई कौन है इस विश्वविद्यालय में? 2003 में मेरी नियुक्ति यहाँ मानदेय एड हॉक मानदेय असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता के लिए हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, एलिजिबिलिटी मेरिट, और वो प्रक्रियागत हुई थी, जैसे कोऑर्डिनेटर का रिकमेंडेशन और जो है बीसी का ऑनरेबल बीसी का अप्रूव करना और जो है रजिस्ट्रार का आर्डर, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट आर्डर। इसी तरीके से 2008 तक चलता रहा। 2008 में यहाँ का एक एडहॉक फ्रॉडुलेंट जो कुछ समय के लिए जो टेम्पोररी जो कुलपति आए मित्तल, उन्होंने हमें शासनादेश का हवाला देके कि शासनादेश में यह है आपका बीए में 33% अंक है, इसलिए आप अयोग्य। हमसे बीए 33 हो, बीए 99 हो, इससे क्या मतलब? हमारा एमए 55% और एडवर्टीजमेंट में जो रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एमए 55% हो और आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। देने के बाद क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो गए। इसी एलिजिबल डिक्लेयर करके एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये कौन होते हैं हमारा डिसाइड? वाइस चांसलर कौन होता है हमारा डिसाइड करने वाला कि हम अयोग्य हैं? ये डिसाइड करेंगे। इनको किसने अधिकार दिया? इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन को और मेरे यूजीसी नेट सर्टिफिकेट को वायोलेट करके मेरी एड हॉक अपॉइंटमेंट के अप्रूवल को निरस्त किया है। मैंने इनसे मांग किया कि वह उसी डेट से 2003 30 अगस्त से जोड़कर सीनियरिटी के आधार पर मुझे प्रोफेसर पद यहाँ दे दिया जाए विश्वविद्यालय में। और ये देख लेना कि यदि मैं योग्य नहीं तो 300 आचार्य में योग्य क्यों, वो ये भी देख ये देखने का विषय है। तो अभी मैं इनको 6 महीने पहले पत्र लिखा था। 1 सितंबर को ऑनरेबल वीसी को और उसकी कॉपी ऑनरेबल गवर्नर महोदया को मैंने प्रेषित किया था, कोई जवाब नहीं आया। फिर 14 मार्च को मैंने पत्र भेजा कि अब 31 तक यदि आप नहीं दे देंगी तो मैं राज्यपाल महोदया का पुतला फूकूंगा और इनके दरवाजे पर बैठ के मौन सत्याग्रह, वो तो मैं जो आगे प्रोसीड होगा जो होगा करूंगा। और तीसरी बात कि विश्वविद्यालय के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध रेगुलेशन एक्ट वायोलेशन का मुकदमा क्राइम का अभियोग पंजीकृत कराऊंगा। 3 मेरी मांग थी। 1 घंटा और बचा है और मुझे अभी थाने में गया था, इस सही संदर्भ में गया था, तो वहाँ जो है जो श्री नीरज राय जो जी यहाँ थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जो उसी समय सीओ श्री रवि सिंह ने भी जो गोरखनाथ के सीओ हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप पुतला मत फूकिए, बाकी आप जो शांतिपूर्ण ढंग से करना हो आपकी बात विश्वविद्यालय पहुंच रही है। और सवेरे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के डीएम सिटी अंजनी सिंह से बात हुई है और जो है सिटी मजिस्ट्रेट से जिन्होंने फाइल रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब को ज्ञापन जो दिया था उसको फाइल पर काम हो रहा है। मैंने कहा कि मेरी नियुक्ति तो यहाँ से लेटर रिलीज कराइए, मैं नहीं, सारे अयोग्य भरे रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा और मैं चलने कैसे दूंगा इस विश्वविद्यालय को? चलने ही नहीं दूंगा विश्वविद्यालय। देखा जा रहा है कि आपके आवास पर साफ थाने का स्टाफ बैठा हुआ है, तो क्या आपको वहाँ जाने से रोक रहे हैं? उनका जो काम है वो करेंगे, प्रशासन का जो काम है रोकना मेरा। उन्होंने कहा कि नहीं, पुतला अपना फूकिए डॉक्टर साहब, अमर्यादित है, मैं मान लिया। पुतला मैं ऑनरेबल गवर्नर का नहीं फूकूंगा। मेरी भी बात मानी जानी चाहिए विश्वविद्यालय के अंदर। ये वायोलेट करके हमारा सिलेक्शन, हमारा टर्न डाउन किया गया है अप्रूवल, वो दे दें। यदि मैंने मांगा है तो ये धर्म है पूरे प्रशासन का कि इस कुलपति को जिसने रेगुलेशन तोड़ के
नियुक्ति का क्यों नहीं लेटर निर्गत होता है? अब मैं चलने नहीं दूंगा विश्वविद्यालय को। 2 बजे मैं कुलपति आवास पर चलूंगा, वहां शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन, और देखिए पिकेटिंग और इफिगी मेरा राइट है पिकेटिंग इफिगी, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑनरेबल पद है और आप जो है इसको वापस लीजिए, बाकी आप जो करना वो करिए। मैं बाकी वाला करूंगा, मैं मेरे वजह से कोई असुविधा नहीं होगी। मैं अब भी विश्वविद्यालय से करता हूं कि अभी वक्त है, मेरा ऑर्डर निकाल दे, उसी डेट से निकालें। इस तरह से कहीं कहीं होता है कि हम योग्य हैं, हमको निकाल के आप जो है बैठे हुए 6 महीने से हमारे पत्रों का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूं ये विश्वविद्यालय कैसे चलता है। देखिए रेगुलेशन तोड़ के 1 मिनट विश्वविद्यालय को नहीं चलने दूंगा। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ पूर्वांचल गांधी थे और लगातार ये बोल रहे हैं कि जैसा कि प्रशासन से उनसे बात हुई है कि हम पुतला तो नहीं फूकेंगे, लेकिन जो हमारा मौन सत्याग्रह है उसको कोई नहीं रोक सकता है, और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम निश्चित तौर पर अपने